जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल। चलिए कर्मों के इस फल को जानते हैं इस कहानी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति दुग्गल और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी है द्रौपदी की। वह एक बार यमुना घाट पर सुबह तड़के स्नान करने जाती है। वहाँ उसका ध्यान एक साधु की तरफ जाता है, जहाँ पर साधु सिर्फ एक लंगोट में होता है और स्नान के बाद वह अपनी दूसरी लंगोट लेने के लिए जैसे ही नदी से बाहर आता है, वह देखता है कि तेज हवा के कारण उसकी लंगोट उड़कर पानी में बह जाती है और साधु की वो लंगोट जो उसने पहनी थी वो भी झाड़ियों में लगकर फट जाती है। साधु सोच में पड़ जाता है कि वह अब क्या करे, क्योंकि सूर्योदय होने ही वाला था। सूर्योदय होते ही घाट पर लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। साधु तेजी से पानी से बाहर आता है और झाड़ियों में छुप जाता है। द्रौपदी ये सारा दृश्य देख रही थी। उसने जो साड़ी पहन रखी थी वह आधी फाड़ के उसने साधु को देते हुए कहा कि मैं आपकी परेशानी समझ गई हूँ, इस साड़ी से आप अपनी लाज ढक सकते हैं। साधु साड़ी का वह टुकड़ा लेकर द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि जिस तरह से आज तुमने मेरी लाज बचाई है, भगवान भी एक दिन तुम्हारी लाज अवश्य बचाएंगे। आप सबके दिमाग में द्रौपदी के चीरहरण की घटना याद आ गई होगी, है ना? जी हाँ, भरी सभा में चीरहरण के समय द्रौपदी के करुण पुकार सुनकर भगवान ने द्रौपदी की मदद की थी, क्योंकि अच्छे कर्मों के लिए भगवान की कृपा तो बरसती ही है। द्रौपदी का किया गया वह अच्छा कर्म कई गुना बढ़ चुका था, जिसके कारण भगवान ने उसकी मदद करी और भगवान को उसकी मदद के लिए आना ही था। इसलिए यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें सूद समेत मिलता है और बुरे कर्मों का फल भी हमें सूद समेत मिलता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया जरा कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि उनका फल तो हमें भोगना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।